मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और डेली मेडिटेशन कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। द पर्सन ऑन यूर माइंड, ठीक है, जो पर्सन आपके दिमाग में है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है, क्या होगा उनका अगला कदम आपके लिए। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, यहाँ पर दो प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आपके सामने दी गई है तस्वीर, और आपको इन दोनों में से एक तस्वीर को पिक करना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर को जो है एंजल्स नंबर भी दिए हैं, जिसमें की है एंजल नंबर 444 एंड एंजल नंबर है इसके अलावा 999। तो 444 एंड 999 में से आप एक नंबर को भी जो है पिक कर सकते हैं, और या फिर आप जो है तस्वीर को भी पिक कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप इंट्यूटिवली अपने पर्सन को, जिनको जो आपके हर वक्त दिमाग में रहते हैं, जो आपके दिमाग में है, फिर से एक बार आंखें बंद करके अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए, उनको याद करिए और लंबी सी गहरी सी सांसें लीजिए और छोड़िए, फिर रिलैक्स हुइए और फिर देखिए कि आपको कौन सी वाली पाइल अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपने गौर से दोनों तस्वीरों को देखा है, और उसके बाद आंखें खोलिए और फिर देखिए कि कौन सी वाली तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा, पाइल 1 पाइल 2 में से कौन सी वाली आपको, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ ये वाली तस्वीर चुननी चाहिए। अपने पर्सन का नाम लेकर एक तस्वीर को पिक कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली एक पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जो पर्सन आपके दिमाग में है, वो पर्सन, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है और उनका अगला कदम क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले पाइल नंबर 1 वाले आपके बारे में। हेलो पाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1, जिन लोगों ने भी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है, इस पहली तस्वीर को या फिर 444 इस एंजल नंबर को, जो पर्सन आपके दिमाग में है, आखिर उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है, क्या चल रहा है, और वो क्या लेंगे अगला कदम आपके लिए, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। इस पर्सन की जो है राशि, जॉडियक साइन, जो कि पर्सन आपके दिमाग में, उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जॉडियक, जिसे इंग्लिश में जॉडियक बोलते हैं और हिंदी में राशि हो सकती है। स्ट्रांगली साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर एलिमेंट्स मेष सी धनु राशि। फिर है वाटर एलिमेंट्स, स्पाइसेस स्ट्रांगली है मीन राशि। इसके अलावा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और कैंसर भी है कर्क राशि। फिर है एयर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर को आए हैं। अर्थ एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन आपको राशि और जॉडियक साइन अगर रिजोनेट ना करें किसी कारणवश, तो उस चीज पर ध्यान ना दें, बल्कि ये देखें कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है आप दोनों के रिश्ते की, वो रिजोनेट करनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए, तब ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। नेम का फर्स्ट और लेटर इनिशियल हम इस पर्सन की बात करें तो यहाँ पर आया है AEIOMFCKGHDNYZLRTS। तो ये हो सकते हैं नेम के लेटर और इनिशियल। इन अक्षरों से इस पर्सन का नाम शुरू हो सकता है। वहीं कुछ अगर खास इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, तो जो हो सकता है कि उनका अगला कदम के लिए ये डेट्स या नंबर्स कुछ खास हो सकते हैं। इन तारीखों में हो सकता है कि वो कोई नेक्स्ट एक्शन, यानी कि जो उनका अगला कदम होगा, वो कोई कदम आपके लिए लेंगे, वो होगा नंबर 2, नंबर 7। 7 बहुत स्ट्रांगली है। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 22, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 27 एंड नंबर 29। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जिसमें कि आपके पर्सन कोई अगला कदम आपके लिए, स्टेप जो है लेंगे इन डेट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है,
ये तो आपके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं। गाइज, जो इंसान आपके हर वक्त दिमाग में चलता रहता है और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में आपको लेकर चलता रहता है, क्यों ये पर्सन आपके दिमाग में है, तब आप इस रीडिंग को देखिएगा। भले ये कोई भी क्यों ना हो, ये कोई फ्रेंड हो, आपके एक्स हो, करेंट पार्टनर हो, या कोई फ्रेंड है बहुत क्लोज, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपकी जिंदगी में हर समय आपके दिमाग में चलता रहता है, चलती रहती है। सो पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1, ये पर्सन और आपके बीच में मैं साफ साफ कह दूं कि यहाँ पर 100% जो रीडिंग आई है वो आई है यहाँ पर नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों के लिए। इस पर्सन के साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, और वहीं इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसे पीड़ादायक अपशब्द भी कहे हैं जिसकी वजह से आप तो परेशान हो ही, आप तो मेंटली स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, लेकिन ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। इस पर्सन ने हो सकता है कि पहले जब आप दोनों एक साथ रिश्ते में रहे हो या एक दूसरे से आपकी बातचीत होती थी, तब इस पर्सन ने आपसे या तो झूठ बोला, ठीक है, चीजें आपसे झूठ बोली हो सकती हैं, छुपाई हो सकती हैं, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, धोखा भी दिया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने धोखा दिया है, तो वही कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बाद उन्होंने कमिटमेंट को पूरा नहीं करा, और जब कमिटमेंट पूरा करने की बारी आई तो ये पर्सन अपने वादे से वादा खिलाफी कर गए और आपको छोड़कर भाग गए हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर को पॉसिबिलिटीज पूरी आई है, ठीक है। और अभी आप में, और हो सकता है कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, आपसे भागने के लिए इस पर्सन ने आप पे ब्लेम भी किया हो, आप पे झूठे आरोप भी लगाए हो, ये साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन अब ये पर्सन उन सब कहे हुए आपसे आप शब्द, आपके साथ जो कुछ भी किया है, उन्हीं चीजों के लिए अपनी ही आपसे घृणा कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में क्या चलता रहता है बता रही हूँ, अपने आप से घृणा कर रहे हैं, खुद से नजर नहीं मिला पा रहे, खुद को देखने में भी इनको अब अपनी शकल शर्म आती है, क्योंकि आप इनके दिमाग में अक्सर रात में, नाइट के समय बहुत ज्यादा चलते रहते हो, क्योंकि उस पर्सन के दिमाग में आप हो और ये पर्सन आपको मेमोरी में याद करते रहते हैं, और आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया, झूठ बोला, फरेब किया, वादा खिलाफी करी, आप पे झूठे आरोप लगाए और ब्लेम किया, आपसे अपशब्द कहे, आपकी इंसल्ट भी की हो सकती है, तो उन सब चीजों के लिए आप, ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट में है। और ये पर्सन अक्सर जब भी ये रात को सोने जाते हो ना, वैसे तो आप इनके दिमाग में रहते ही हो, लेकिन वहीं जब ये पर्सन अकेले में होते हैं और रात के समय होते हैं, जब बिस्तर में सोने की भी बारी आती है, तो इस पर्सन को आपकी यादें बिल्कुल उदास कर देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और ये पर्सन ना बहुत ज्यादा पछतावे में है, बहुत ज्यादा गिल्ट में है, इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है और अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन के दिमाग में आप रात में बहुत ज्यादा थॉट में चलते हो, उनके विचारों में आप चलते हो। जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, उनके दिमाग में भी आपको लेकर बहुत रिग्रेट, पछतावा चलता है कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो एक बहुत घृणास्पद चीजें थी, घृणास्पद दृश्य था, जो कि कहते हैं ना, अगर आपने किसी का बुरा किया है तो पता है सामने वाला का तो बुरा जो हुआ वो तो एक बार के लिए फिर भी उठ जाएगा या संभल जाएगा, लेकिन जिसने किया होता है ना, उसकी जो रातों की नींद, चैन, सुकून छिन जाता है। पता है, पहले तो वो पर्सन भले ही खुश हो जाता है कि मैंने तो इसको मूर्ख बना दिया, मैंने तो इसको धोखा दिया, लो मैंने तो, कहते हैं ना कुछ लोग, मैंने तो उसका काट दिया, मैंने तो उसको चला दिया, लेकिन उसके बाद की जो कहानी होती है ना, वो होती है रातों की नींद और चैन सुकून छिन जाना। तो आज इस पर्सन के दिमाग में पता है क्या चलते रहते हो, आप चलते रहते हो, आपको लेकर थॉट्स चलते रहते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो गलत, अन्याय किया है, और जो फरेबी, धोखा इन्होंने आपके साथ किया, जो बिट्रायल इन्होंने आपको दिया, उन चीजों का रिग्रेट
इनकी रातों की नींद और चैन सुकून ही छीन चुका है। और तभी ये पर्सन के दिमाग में आप रहते हो, और इसीलिए जब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं ना, तो आपको भी ये पर्सन की यादें बेचैन कर देती होंगी। कई बार आप रातों में अचानक से आपकी नींद टूटती होगी और आप उठकर बिस्तर पर बैठ जाते होंगे, अचानक से आपको ये पर्सन याद आ जाते होंगे, कुछ ना कुछ कोई बात याद आ जाती होगी पास्ट की, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, या जो पल अच्छे भी थे या बुरे, कुछ भी हो सकता है। जो इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन उस समय आपको बहुत तड़प के साथ क्या कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं। ये पर्सन के दिमाग में भी आप चलते रहते हो, और स्पेशली नाइट में बहुत ज्यादा, रातों में इनके साथ ये होता है। ये पूरी रात भर पर्सन सो नहीं पाते हैं। और वहीं आपके साथ अब जो ये दूरी आ गई है, ठीक है, अब जो ये दूरी आ गई है, उन चीजों के बारे में भी बहुत ये पर्सन के दिमाग में चलता रहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आज भी आप पर नजर रखते हैं, आपको स्टॉक वगैरह करते हैं, हो सकता है आपका पीछा वगैरह भी करते हो। और इन जब भी ये पर्सन बेचैन होते हैं, इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत परेशान होते हैं, शर्मसार होते हैं, तो तब जब आपको इनकी याद आती है, आप अचानक से बिस्तर पे उठ के बैठते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, क्योंकि एक डिवाइन सोलमेट का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है, इसीलिए क्योंकि आत्मिक जुड़ाव है, इमोशनल जुड़ाव है, और इसलिए वो फीलिंग आपको भी क्या होती है, महसूस होती है। और तभी ये पर्सन भी आपके दिमाग में आते होंगे। आप शायद इस पर्सन को भूलने की भी कोशिश की होगी, आपने आपने चाहा होगा कि भूले, लेकिन आप नहीं भूल पाते। उसकी वजह ही यही है, आत्मिक जुड़ाव, सोलमेट कनेक्शन। लेकिन सोलमेट के साथ साथ यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन भी है। ये एक कार्मिक और सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक से यानी कि क्या होता है, एक आत्म सुधार, एक आत्मिक लेवल पर उस रिश्ते का सुधार होना, जागृति होना, ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपको लेकर दिमाग में पता है क्या सोचते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, ये चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना। लेकिन ये पर्सन अपनी पास्ट की हुई पीछे जब जाते हैं, वो गलतियों को देखते हैं, और उन सब चीजों की वजह से आपसे नजर मिलाने से डरते हैं, नजर चुराते हैं। ये पर्सन आपसे क्या करते हैं, जब सामने आपको देखते होंगे ना, स्टॉक करते हैं, नजर आप पे रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनकी तरफ देखो तो ये नजर चुराना शुरू करते हैं, और ये अपने को पहले सिक्योर करने की सोचते हैं। इस समय इस पर्सन की जो हालत है वो डिफेंसिव मोड पे है, यानी कि एक तरफ से सुरक्षा, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करने की जो है वो कोशिश यहाँ पर कोई ये पर्सन क्या है, कर रहे हैं। और वही वही इस पर्सन को इसकी इनर वॉइस, यानी कि इसकी अंतरात्मा जो है ना, अंदर से धिक्कार रही है कि तुमने क्या करा, तुमने एक ऐसे सच्चे, ऐसे दिल के पर्सन का, जो बहुत ही दिल से बहुत प्यारा प्यारी थी, आपने 10 ऑफ कप्स यानी कि दिल से बहुत कुछ प्यार, बहुत कुछ इस पर्सन पे लुटाया होगा, दिया होगा। आप हमेशा इसका एक सपोर्ट बन के खड़े होगे, हमेशा इसके साथ देने के लिए, हमेशा एक लॉन्ग टर्म इमोशनल लेवल पर आप जाने के लिए रेडी थे। लेकिन इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, चीटिंग, धोखा, गलत सलत आपको बोला, आपसे बातचीत करना बंद कर, आपसे गलत सलत बोलना, आपको ब्लेम करना, और वही सब चीजें इसकी आत्मा जब आज इसके अंतर मन की आवाजें इसको धिक्कारती है अंदर से, ठीक है। और इस पर्सन के माइंड में तो आप चलते ही रहते हो, दिमाग में तो आप हावी हो, इनके दिमाग में आपके ही विचार चलते रहते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू करने के बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि वो इस रिश्ते में कुछ न्यू स्पार्क करना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से, कुछ नया चमक इस रिश्ते में वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर होप का कार्ड है। उनके दिमाग में अभी भी होप है, वही मिस्टेक्स का कार्ड है। देखिए, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ये जानते हैं कि जो मैंने गलती की है वो है मेरा रॉन्ग पर्सन, ठीक है, मेरी गलती है। ये अपनी मिस्टेक्स को जान चुके हैं, ठीक है। और वही इनके अंदर हिम्मत अभी नहीं हो पा रही है आपसे नजर मिलाने की, आपसे बातचीत कर पाने की, आपके सामने नजर मिलाने की नहीं है। चोरी छुपे तो आपको देख लेंगे, ठीक है, आपको स्टॉक वगैरह करते होंगे, हो सकता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे आपकी फोटोज वगैरह देखते हो, या इनके फोन में फोटो, लेकिन सामने से आपके सामने नजर मिलाकर बात करने की बिल्कुल भी इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। यहाँ पर हिम्मत की कमी इस पर्सन के अंदर हो चुकी है, क्योंकि जिसको सच में अपनी गलती का रिग्रेट, पछतावा होता है ना, वो इंसान भले पीठ पीछे से आपको कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, लेकिन सामने से वो आपसे ना नजर नहीं मिला पाएगा, नजर नहीं मिला पाएगी, ठीक है। और उनके दिमाग में जो आपको लेकर चल रहा है ना, उनको पता है कि उनकी गलतियां हैं, गलतियां उनसे बहुत सारी हुई हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को जानते हैं, और उन्होंने उस मिस्टेक्स को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है,
एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पर एडमिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को किसी चीज को मतलब कि अंदर से मानना, उसने एडमिट किया है, मान रहे हैं कि हाँ इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये गलत चीजें हो चुकी हैं, रॉन्ग तरीके इनके ही थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी आपको लेकर एक होप है, ठीक है। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, उन्होंने अभी भी हमारे इस रिश्ते से, वो उनके जो दिमाग का थॉट है कि अभी भी गिव अप नहीं किया, तो अभी भी एक न्यू होप है इस रिश्ते में, एक न्यू होप वो देखते हैं, और वही कहीं ना कहीं यही होप, यही उम्मीद उनको आपके पास आने की एक हिम्मत देखती है, और ये पर्सन अब इस रिश्ते में कुछ नए तरीके से कुछ न्यू स्पार्क करने के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर, और वहीं आपको लेकर उनके दिल में जो ख्याल है कि यानी जो वादा उन्होंने आपसे किया था शादी का, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्या होता है, इस रिश्ते को लंबे समय तक निभाना, लॉन्ग टर्म इस रिश्ते में रहना, प्यार, आपका साथ देना, परिवार, मैरिज, बच्चे, तो वो इस सपनों को जो आपको दिखाए, जो ड्रीम्स, जो वादे आपसे किए, उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि वो उनको पूरा नहीं कर पाए, और वो उनकी ही सारी गलतियों की वजह से क्या है हुआ है, तो उस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर ना ये सब कुछ चीजें क्या होती है, चलती रहती है। और वही उनका अगला कदम अगर मैं बताऊं तो वो एक होप के साथ, हिम्मत के साथ आपके पास आएंगे। आपका जो लव है ना वो उनकी होप है, कहीं ना कहीं यही होप उनको अंदर से हील करता है, और वही उनकी अंतर मन की आवाज उन्हें बार बार धिक्कार भी रही है, और उनका अगला कदम होगा कि आप दोनों के बीच में ये जो दूरी, ये डिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, उनकी गलतियों की वजह से ये पर्सन अपनी गलतियों को मान रहे हैं, उसमें सुधार रहे हैं, वहीं आपका प्यार उस पर्सन की उम्मीद, होप बना है, आशा की किरण, जो कि उनको अंदर से हील कर रहा है, और ये पर्सन इस दूरी को आपके साथ जो आई है हमेशा के लिए खत्म करेंगे, और उनका अगला कदम होगा इस रिश्ते में कुछ न्यू स्पार्क में कुछ करना, ये आपके साथ कुछ न्यू करना चाहते हैं, और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, और वही डेयरिंग कनेक्ट, बहुत डेयरिंग पर्सन, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत डेयर के साथ ये पर्सन आपके पास आएंगे, और वो जो वादा आपसे किया है, मैरिज का जो वादा किया है साथ निभाने का, उसको ये पर्सन पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये रिश्ता जो दिख रहा है कि आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म हैप्पी लाइफ तक, हैप्पी लव रिलेशनशिप तक जाएगा, और वो एक मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ तक आगे जाकर ये कुछ लोगों का कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि वो एक हैप्पी लव लाइफ, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन आपको देंगे, इमोशनली सेटिस्फैक्शन वो आपको जो है वो देने वाले हैं। ये उनका अगला कदम होगा कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका, ये बोलता है कि कार्ड, रियूनियन होगा, कांटेक्ट होगा, वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, और यहाँ दिख रहा है कि उस वादे को जो उन्होंने आपसे किया लेकिन वो अधूरा रह गया, उस वादे को वो पूरा करेंगे, और कुछ न्यू तरीके से यहाँ पर कुछ न्यू स्पार्क होगा, और ये एक्शन बिल्कुल नई गर्मजोशी के साथ और नई होप, उम्मीद के साथ उनका होगा, ठीक है। बहुत हिम्मत के साथ ये पर्सन, अभी हिम्मत की जो कमी है, हिम्मत जुटाकर ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने पर्सन के लिए ही क्लेम के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो कि पर्सनल रीडिंग के लिए है। आप हमें वहां पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग गाइस पेड होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमारी मेहनत और एनर्जी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय, फाइल नंबर 1 ऑप्शन 1। तब तक आप अपनी हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए। जितना आप खुद की हीलिंग करेंगे, ये लव कनेक्शन में रीयूनियन उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ होगा, और पॉसिबिलिटीज पूरी है यहाँ पर अधिकतर लोगों की, ठीक है। सो बाय बाय, हेलो, वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी इस सेकंड तस्वीर को या एंजल नंबर 999 को पिक किया है, सो जो पर्सन आपके दिमाग में है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है, क्या चल रहा है, और वो क्या लेंगे अगला कदम आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर 2, इस पर्सन की जो राशि यानी कि जॉडियक, वो हो सकते हैं, स्ट्रांगली साइन आया है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसके अलावा यहाँ पर को आया है सेजिटेरियस, धनु राशि। तो ये राशियां आपके पर्सन की जॉडियक साइन हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इस पर्सन की नेम की फर्स्ट लेटर और इनिशियल की अगर हम बात करें तो वो है
RTGS चैट, CDY ठीक है, DYHN भी है, एंड YTH ठीक है, PBVUKJ एंड W। एंड और यहाँ पर कोई इसके अलावा है O एंड F। कुछ लोगों के लिए X भी है एंड Q। तो ये इस पर्सन के नेम के लेटर वगैरह हो सकते हैं। वहीं कुछ खास डेट्स यहाँ पर को निकल कर आई है और वो डेट्स तारीखें हैं जो कि हो सकता है कि उनके अगले कदम के लिए होंगी। ठीक है, इस डेट्स में या नंबर्स में ये कुछ ऐसा होगा, डेट्स जुड़ी होंगी कि इनका कुछ अगला कदम होगा। ठीक है, वो होगा यहाँ पर को नंबर 2, नंबर 4 नंबर, एंड नंबर 5, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 20, नंबर 25, नंबर 24 एंड नंबर 26 एंड नंबर 21। तो ये कुछ खास जो है वो नंबर्स होंगे। ठीक है, जो आपके और आपके पार्टनर के उस अगले कदम से जुड़े हुए होंगे। तो जो ये पर्सन आपके दिमाग में है, जिनको लेकर आप रीडिंग देख रहे हो, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या चलता रहता है, और उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, क्या अगला कदम लेंगे वो आपके लिए। पाइल नंबर 2, तो ऑप्शन 2, एक चीज तो यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि आप लोगों में एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं, हावी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बात बात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना। वहीं एक पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, एक बिल्कुल कड़क, एक बिल्कुल बिहेव करेंगे तो रूट, कुछ भी आएगा मुंह पे बोल देंगे, लड़ाई झगड़े कर लेंगे, जो हर बात पर अपनी बात ऊपर रखने को करते हैं। अब वो आप भी हो सकते हैं या फिर ये आपके पर्सन। ठीक है, वहीं एक चीज दिख रही है कि एक इंसान ऐसा है कि जिसके दिल में बहुत प्यार है, लव है, केयर है। तो बिल्कुल एक दूसरे के ना आप बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ये भले ही करेंट पार्टनर हो, भले ही आपके एक्स पार्टनर हो, भले ही कुछ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हस्बैंड वाइफ में भी दिख रहा है कि बहुत भयंकर झगड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, आप दोनों में बहुत जो है अक्सर बनती नहीं है, फाइट होते रहती है। आपके पर्सन और आपकी जो सोच है, थिंकिंग है ना, वो यहाँ पर तालमेल नहीं खाती है। तो थोड़ा जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होती है, चीज़ें होती है। और वही सामने वाली एक दूसरे को बिल्कुल हर्ट कर देती हैं। ये आपसे कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बिल्कुल आपके दिल को ना, कहते हैं हर्ट कर देना, किसी के दिल को दुखाना। बहुत ज्यादा हार्श वर्ड का प्रयोग ये करते होंगे, ऐसे कड़क शब्द बोलते हैं जो मतलब दिल पे चोट पहुंचाए। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बार बार आपको चोट पहुंचाई है, या फिर आपने इस पर्सन को चोट पहुंचाई है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पर दिल तोड़ने वाली बातें की गई हैं। एक पर्सन को बहुत ज्यादा दिल दुखाया गया है और बहुत ज्यादा झगड़ा भी उसने किया है, या तो आपके पर्सन ने किया है या फिर आपने इससे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया है और आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा, फाइट्स यहाँ पर को करी है, और आप दोनों में अभी जो है बातचीत जो है वो दूरी बनी है, या ये पर्सन अगर आपके हस्बैंड हैं आपको छोड़कर कहीं और रह रहे हैं, या आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं, दूरी यहाँ पर को आई है। तो ये जो गैप आया है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का, ये जो दूरी का, ये फिजिकल डिस्टेंस भी है, एक तरफ से फिजिकल डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी उस गलती के लिए अब मुझे दिख रहा है कि हाथ जोड़ते हुए ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज का यहाँ पर को रियलाइजेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ जो लड़ाई झगड़े करी, दूरी यहाँ पर करी है, दूरी यहाँ पर बनाई है, क्योंकि अब वो चीज इनको बार बार याद आ रही है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके दिमाग में क्यों है, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है।
यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ट्स भी है, 5 ऑफ सोर्ट्स भी है, तो इसलिए मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ है। ठीक है, दिल दुखाने वाली चीजें यहाँ पर हुई है, हार्ट ब्रोकन स्थिति। देखिए हार्ट ब्रोकन स्थिति ये भी होती है कि कभी कभी ब्रेकअप भी होता है, और कभी कभी होता है कि ब्रेकअप नहीं है लेकिन लड़ाई झगड़ों की वजह से या सामने वाले ने दूसरे के दिल को इतना दुखा दिया कि बातचीत हो भी रही है या उतनी नहीं हो रही है, लेस कम्युनिकेशन है या दूरी एक दूसरे से बना के बैठे हैं। तो हस्बैंड वाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से कि मगर सामने वाले ने दिल को बहुत चोट बता दी है कि बात करने का मन नहीं है। तो एक तरफ से दिख रहा है कि आपका जो ये पर्सन रहा है, रही है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या तो ये या फिर आप रहे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आप हो, एक जना बहुत टॉक्सिक है, या तो आप हैं या आपके पार्टनर। ठीक है, अगर आपके ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे हावी रहते हैं, एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं। आप अगर इनसे प्यार से भी बात करो ना, इन्हें अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अगर कोई ऐसी बात हो गई जो इनको पसंद नहीं आई तो बिल्कुल गुस्से में बोल जाएंगे, बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएंगे, बिल्कुल लड़ने मारने पे उतारे हो जाएंगे। मतलब इस पर्सन को यह है कि हर चीज में मैं ही सही हूँ। अक्सर ये पर्सन अपनी बात को ही ना आपके ऊपर थोपते होंगे, ये इनका एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव है। मगर ये पर्सन हर बात में मतलब मैं ही सही हूँ, हर बात में मुझे ही जीतना है, मैं ही सही। ठीक है, गलती मतलब आपको ही माननी पड़ती होगी, और आप कई बार मान भी जानते हो क्योंकि बात दिल की है, बात प्यार की है। लेकिन वही ये पर्सन आपको बार बार जो है अपमानित भी करते आए हैं। ये पर्सन कोई कसर नहीं छोड़ते हैं बात बात में आपको अपमानित भी करने की, भले आप मैरिड हो अनमैरिड हो, यहाँ पर है ये चीज। ठीक है, लेकिन एक पर्सन जो है बिल्कुल यहाँ पर दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है ना, ये आपके बारे में थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं। और वहीं आपने जिस तरह से इस पर्सन के साथ पहले जो पल बिताए हैं पास्ट में, जब आप दोनों मिलते थे, शुरुआत में आप लोग जब मिले हैं, शुरुआत में आप दोनों के जो एक साथ वक्त बीते हैं, इंजॉइंग किया होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को शेयर करे हैं जो भी मोमेंट्स या जो चीज़ें भी एक दूसरे के साथ बांटकर आपने खाना खाते थे, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट उपहार दिया है, तो उन सब चीज़ों को अगर गिफ्ट कोई दिया है तो देख देख कर इनको आपकी याद आ जाती है, इनकी अक्सर नज़र उस गिफ्ट पे आपकी दी हुई चीज़ पर पड़ती है। हो सकता है आपने कोई ऐसा उपहार दिया है जो बहुत कीमती इस पर्सन के लिए है, तो वहीं इस पर्सन को आपकी अब वैल्यू और कीमत क्या होती है वो समझ आ रही है। ठीक है, ये पर्सन अपनी उस की हुई गलती के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपके दिल को दुखाने के लिए कि इन्होंने आपके दिल को दुखाया है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनको ऐसे अपमानित शब्द नहीं करने चाहिए थे, जिस तरह से इन्होंने आपसे लड़ाई करी है इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए था। और ये बात इस पर्सन के दिमाग में जो है आपको लेकर चलती रहती है। वहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे नहीं लेकिन ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं। और एक तरफ से बहुत ज़्यादा बर्डन इस पर्सन के अंदर वो चीज़ फील हो रही है, आपके दिल को तोड़ना, आपको अपमानित करना, आपसे लड़ाई झगड़े करना, वो एक तरफ से ओवर बर्डन स्ट्रेस बना है, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ऊपर बहुत ज्यादा अतिरिक्त बोझ दबाव इस चीज का हो चुका है। और वही ये पर्सन कहीं ना कहीं, एक चीज मैं बता दूं कि आपके साथ जो रिश्ता फाउंडेशन है वो बहुत सॉलिड रहा था। ठीक है, बहुत सॉलिड। और वहीं फियर टू लॉस भी है, वहीं ये पर्सन के दिमाग में आपको खोने का डर भी है, ये पर्सन डर रहे हैं, बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस हो रही है कि कहीं आपको खो ना दे, आप कहीं आप इनको जो है कभी भी नहीं अपनाओगे। ये भी डर है कि जो इन्होंने आपके साथ करा है, लड़ाई झगड़ा, जो भी बदतमीजी, आपको जिस तरीके से आपके दिल को दुखाया है, हर्ट किया है, जिस तरीके से भी जो चीजें कही हैं, बोली हैं, अब ये इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रही है। और वहीं ये पर्सन अकेले में जाकर इस तरीके से, हो सकता है कि पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, या रात में जो है लाइट के नीचे कहीं बाहर बैठकर, बाहर मुझे दिख रहा है कि ऐसे एकांत में जाते हैं जहाँ पेड़ वगैरह नीचे हो, वहां पर बैठकर बिल्कुल डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। और वहीं इस चीज से भी डर रहे हैं कि अब इनके दिमाग में क्या चलता है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, या आपको खो तो नहीं चुके हैं। डर रहे हैं कि कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दे। और वहीं आपके साथ वो बीते हुए पल, मोमेंट बार बार इनकी मेमोरी में आ रहे हैं। पास्ट की जो मेमोरी है वो होल्ड करी हुई है इनको। सिक्स ऑफ कप्स ये बोलता है कि पास्ट की चीजों को पकड़ कर बैठे अपने दिमाग में, भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो भूलने नहीं दे रही है इसको। तो वो पास्ट की वो सब चीजें, आपके साथ का वो प्यार, पास्ट का आपका दिया वो पल, वो यादगार मोमेंट इस पर्सन को भूलने नहीं दे रही है। तो इसीलिए ये जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, सिक्स ऑफ कप्स, ये एनर्जीज होती है कि वो चीज रिफ्लेक्ट करती है, नंबर 6 भी है, तो यहाँ पर एनर्जी का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। अगर आपको बार बार 666 दिख रहा है तो वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ एक इंडिकेशन हो सकता है, संकेत हो सकता है कि गाइस की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि एनर्जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। जो आपके पर्सन अगर आपको याद कर रहे हैं तो इसीलिए वो
भी आपको याद कर रहे हैं, आप उनके दिमाग में हो, मेमोरीज होल्ड है, इसके दिमाग में, माइंड में मेमोरीज होल्ड है आपकी, और वो है बीते हुए पिछले पलों की यादें, बीते हुए पिछले पल जो आपके और उनके बीच में रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर को सब कुछ अच्छा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर कार्मिक चीजें आ गई, जिसके बाद बात यहाँ पर बुरा बुरा हो गया, ठीक है। वही मुझे दिख रहा है कि एक ने बहुत प्यार दिया, अक्सर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ बदतमीजी की है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में लेकर जो है यहाँ पर को सोचते जा रहे हैं, वही आपके पास आने का रास्ता इसको नहीं मिल रहा, कैसे आपके पास आए सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन, कुछ कंफ्यूजन, कुछ भ्रम की वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े, लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, हो सकता है कंफ्यूजन भी बहुत रहा हो। तो आप कहीं ना कहीं आपको याद करते करते ना, इस पर्सन के दिमाग में मुझे दिख रहा है कि वो जो इल्यूजन्स थे, भ्रम थे, वो एक तरफ से बाहर निकल रहे हैं, उन भ्रमों से ये पर्सन आप क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और वहीं डैमेज का भी कार्ड है, ठीक है। तो इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए, इस बात से आप ये भी हर्ट हो चुके हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, यानी कि इन चीज़ों से जो कुछ भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी किया है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं कहा होगा, आपने भी बहुत कुछ किया है, यहाँ पर टक्कर की भी लड़ाई रही है, ठीक है, जिसमें कि हो सकता है कि आपकी हार हो गई है आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मतलब इनको पता है कि हम दोनों ही इन सब चीज़ों से, जो कुछ भी यहाँ पर को हुआ है, उससे डैमेज हुए हैं, दोनों का ही रिश्ता खराब हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए, दो के दो अपना माइंड पकड़ कर बैठे हैं डैमेज के कार्ड में, यानी कि एक इधर बैठा एक उधर, और सर पर हाथ है, यानी कि दोनों के दिमाग में वो चीज़ चल रही है, आपके दिमाग में भी चल रही होगी कहीं ना कहीं कि आपने भी कुछ बोल दिया होगा, तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहीं आपके पर्सन को भी फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस तरीके से रवैया नहीं करना था, इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें इस पर्सन के ऊपर एक बर्डन फील कर रही हैं, ओवर स्ट्रेस्ड कर रही हैं, अंडर प्रेशर इनको दबाव महसूस हो रहा है, और ये तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक कि ये जो माफ़ी ऊपर वाले से मांग रहे हैं, लेकिन आपसे ना मांग लें, या आप इनको माफ़ ना कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये माफ़ी चाहते हैं, इनके दिमाग में है कि प्लीज़ आप इनको माफ़ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आए हैं, थिंग्स डिडेंट गो द वे आई प्लान, जैसे कि इन्होंने प्लान किया था ना, चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई। हो सकता है कि इन्होंने रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा प्लान आपके साथ किया था कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे घूमेंगे, हम दोनों ऐसे एक दूसरे को अप्रिसिएट करेंगे, इस तरह से जो है हमारी लाइफ होगी, मतलब खुश रहेंगे, लेकिन चीज़ें बिल्कुल इसके अपोजिट हो गई। यहाँ पर चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल अपोजिट हो गई, और वही सब चीज़ें ये सोच रहे हैं पर्सन, उनके दिमाग में चल रही है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ये पर्सन, ये एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। वहीं अभी इनको स्पेस चाहिए, ये अभी एक ब्रेक लिए हुए हैं, अभी इनको आपसे स्पेस चाहिए। अगर आप इनसे अभी कांटेक्ट करने की भी कोशिश करोगे, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा जो है ध्यान रखें, आपकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, आपके पर्सन ने कुछ कहा है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें। आप, हाँ, इनको ऐसा दिखाई कि आप वही हैं, जैसे इनसे प्यार करते थे पहले, जैसे वैसे ही हैं, लेकिन खुद के अंदर आपको चेंज और बदलाव करना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी इस पर्सन को स्पेस चाहिए, क्योंकि अभी इनको हर चीज़ रियलाइजेशन हो रही है, और जब ये पर्सन अपने अंदर के उन कॉन्फ्लिक्ट से लड़कर बाहर आ जाएंगे, आंतरिक संघर्ष से, तब जाके ये पर्सन आपके लिए क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, और उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि प्यार है, आपके प्रति अट्रैक्टेड है, समवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ये आपके प्रति अभी भी आकर्षित है, और आपके प्रति इमोशनल बॉन्ड रखते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ है, लव है। और सिक्स ऑफ कप्स तो ऑलरेडी बोलता है कि प्यार में पास्ट का पर्सन वापस आना। यहाँ पर अधिकतर लोगों के लिए एक्स की भी एनर्जी है, अगर ये किसी करंट पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, ये आपके एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो वो जो इमोशनल लेवल बॉन्डिंग है, वो इस पर्सन को आपके पास वापस लेकर आ रही है। अगला कदम नाइट ऑफ कप्स, प्यार का प्रपोजल ऑफर लेकर आपके पास आना, और आपके लिए रिलेशनशिप में ये पर्सन कदम उठाएंगे। अगला कदम तो है कि रिलेशनशिप में स्टेप लेकर आएंगे, और आएंगे प्यार का ऑफर लेकर। नाइट ऑफ कप्स में क्या होता है कि जो नाइट है, सूरवीर, वो अपना कप लेकर आपके पास आ रहे हैं, ये बहुत हिम्मतदार भी होते हैं, और लव भी है, और वहीं रोमांस भी आपके पर्सन के पास है। अगर आप एक्स हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, तो यहाँ पर आप दोनों फिर से मिलोगे, रियूनियन होगा। रियूनियन का मतलब है सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट के पर्सन का वापस आना, और फिर से आपके साथ प्यार भरी रोमांटिक पलों को, यादगार पलों को, फिर उन बीते लम्हों को दोबारा से जगाना। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चीजें नहीं होंगी,
ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट और केयर करते हुए ये पर्सन आएंगे। अब की बार इस पर्सन में ये बदलाव होगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, और वहीं आपसे भी मैं कहूंगी कि आप भी इनकी रिस्पेक्ट करें। उनके लौटने का, उनके बदले हुए स्वभाव का सम्मान आप करें, ठीक है। और यहाँ पर उनका अगला कदम होगा कि ये यहाँ पर अगर बातचीत की दूरी है या फिजिकल डिस्टेंस बन गया है तो उस दूरी को खत्म करेंगे, दूरी खत्म होगी। और कुछ वीक्स के अंदर ही ये चीज हो सकती है, या कुछ 6 महीने के अंदर, या फिर आप लोगों का जो 12वां महीना दिसंबर का होता है उसमें भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास जो है लौट कर आ जाए और आप दोनों का रियूनियन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बनेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी नींव होगी, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स कि ये फाउंडेशन नींव बड़ी अच्छी बनने वाली। जब दो पेंटिकल्स आपस में मिलते हैं तो 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो बैलेंसिंग ऊर्जा होगी, और ये पर्सन आपके प्रति जितना अट्रैक्टेड है वहीं आपको खोने से भी डरते हैं, और इसीलिए ये आपको किसी भी हर हाल में नहीं गवाएंगे, ठीक है। जो भी भ्रम थे वो टूट चुके हैं, वो भ्रम बाहर निकल चुके हैं। और वहीं यहाँ पर को जो है चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जो इन्होंने प्लान किया था आप लोगों ने, वो हुआ नहीं। लेकिन अब की बार ये जो पर्सन है ना, ऐसी प्लानिंग करके आएंगे कि जिसमें आप बिल्कुल इनमें एक बदलाव देखोगे, एक बदलाव इनमें होगा, ठीक है। वही ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट और सम्मान भी करेंगे। लव के साथ साथ दिख रहा है कि केयर। अगर ये लापरवाह रहते थे ना, तो अब की बार ये पर्सन बहुत केयरिंग रहेंगे, ये केयर आपको देंगे, ठीक है। वो जो केयर आपसे इनको मिली है ना, अब की बार ये पर्सन बहुत केयरफुल रहेंगे इस रिश्ते में। पहले लापरवाही हुई है, ये साफ दिख रहा है। अब की बार केयरफुल होकर आएंगे। उनका अगला कदम एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे, सॉलिड बिल्कुल, ठीक है। और वही दिख रही है कि नींव बहुत मजबूत होगी, ठीक है। और साथ में आपको देखिए लव का एक रोमांटिक प्रपोजल भी देंगे। इस प्रेम में एक रोमांटिक शुरुआत होने वाली है आप लोगों की। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई प्रेजेंट भी जो है वो दे सकते हैं। ये उनका अगला कदम होगा, यानी कि आपको कोई ना कोई बिग सरप्राइज इसमें मिलने वाला है। वो कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या कुछ आपको खास जो आपकी पसंदीदा चीज है वो आपको दे सकते हैं, या बहुत अच्छे बुके फ्लावर्स दे सकते हैं, या कोई ऐसी चीज यादगार जो आपके हमेशा आपके पास रहे, ऐसी कोई भी चीज वो आपको दे सकते हैं। ये उनका अगला कदम होगा, ठीक है। तो जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में भी आप हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो पर्सन, ठीक है। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप बुद्धा टैरो चैनल पे पहली बार आए, हमसे जुड़ना चाहते हैं ना, आपका मन है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो, आपको पर्सनली अपने बारे में जानना है, अपने लवर्स के बारे में, अपनी हेल्थ रिलेटिव, अपने करियर रिलेटिव, आपको लाइफ की गाइडेंस चाहिए, कुछ भी मोटिवेशन चाहिए, हीलिंग चाहिए, आप हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। साथ में वीडियो को क्लेम करिएगा 666 नंबर करके। रिफ्लेक्शन एनर्जी है और बैलेंसिंग एनर्जी है, वहीं 12 नंबर कर आप करिएगा, जल्द ही विश आपकी फुलफिल होगी। आप भी खुद को हील करिएगा, क्योंकि इस लव में, रिलेशनशिप में हीलिंग की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा दिल से अपने पर्सन को अगर वो लौटते हैं तो सम्मान करें रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। और उन पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आपके पर्सन को खोने का डर इसलिए भी है कि आप शायद आप उनको नहीं अपनाओगे। वो डर इस बात का है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके अलावा फियर टू लॉस यही होता है कि आपको खोने का डर, और खोना खोता कब है, जो कि पता है सामने वाले ने गलती करी है, और वो इसीलिए डरता है कि आप हमेशा के लिए ना गवा बैठे, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को हाइप जरूर करिएगा दोस्तों। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।